बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने 9th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो चलें बेटा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में बेटा सबसे पहले ये चीज़ बताई जा रही है कि हर चीज़ हमारी यूनिवर्स में मैटर से बनी है। मैटर जो है ये छोटे छोटे यूनिट्स एटम्स से बने हैं। एटम्स मिलकर मैटर के डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं, जिनमें मॉलिक्यूल्स के अलावा कंपाउंड्स वगैरह सब इंक्लूड हैं। तो बेटा ये मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है इसके अंदर जो एटम्स मिले होते हैं उनको इकट्ठे जोड़ कर रखने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए होती है, जिसको कहा जाता है केमिकल फोर्स या केमिकल बॉन्ड। तो अब इस बॉन्ड की केमिकल बॉन्ड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने इस चैप्टर में फर्दर डिटेल से डिस्कस करना है। तो आए बेटा आप देखते हैं। अब बेटा सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड आखिर बनाता क्यों है। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इस दुनिया में मौजूद, इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, अपने आप को स्टेबलाइजिंग की तरफ लेकर जाना चाहती है। तो एटम्स बेटा रिएक्ट करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब बेटा हमें पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में कि हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 जो है वो नोबल गैसेस का है, और नोबल गैसेस जो है वो सब की सब होती हैं, स्टेबल होती हैं। वो ना किसी से रिएक्ट करती हैं, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो बेटा हर एटम जो कि स्टेबलाइज होना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करे इनर्ट गैसेस की। इनर्ट गैसेस मतलब नोबल गैसेस, जिसमें हीलियम, नियॉन और आर्गोन, जीनोन वगैरह सब शामिल हैं, जिनकी बेटा दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। या तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर लें, या फिर सेकंड शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर लें, NS2 या फिर NS2 NP8। यानी फर्स्ट शेल में NS2 कर लें 1s2, या फिर अगर सेकंड देखें तो 1s2 और 2s2 और 2p6। तो बेटा यही चीज़ इधर ये डिटेल में बता रहे हैं कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में अटेन कर लें तो वो स्टेबल कहलाते हैं। अब बेटा 2 रूल्स इसके लिए जो बनाए गए हैं वो ड्यूप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल है। ड्यूप्लेट रूल में बेटा ये चीज़ बताई जाती है कि अगर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और सिर्फ एटम के अंदर पहला शेल हो, उसके बाद दूसरा तीसरा कोई शेल ना हो, जैसा कि हाइड्रोजन है और हीलियम है, इनमें सिर्फ फर्स्ट शेल है, इनके अगर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो स्टेबल है। और इसके बाद जो बाकी एटम्स हैं अगर उनके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल कहलाते हैं। तो बेटा नोबल गैसेस जो हैं इनके लास्ट शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब सब नोबल गैसेस जो हैं इनके लास्ट शेल ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी इनके लास्ट शेल में फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की जगह नहीं है। यही वजह है कि ये इनके लास्ट शेल में खाली स्पेस नहीं होती, वैकेंट स्पेस नहीं होती एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए। इसी वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करते हैं, ना गेन करते हैं, ना लूज करते हैं और ना ही किसी से शेयर करते हैं, मतलब ये नॉन रिएक्टिव हैं। तो अब बेटा नोबल गैसेस की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो किस चीज़ पर लाया करती है, वो इसकी लाया करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की ये खासियत है कि अगर किसी भी और एटम ने या किसी भी और अगर वैलेंस शेल को पूरा करना है एटम ने, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करनी पड़ेगी नोबल गैसेस की। यानी कोई भी अगर दूसरा एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी चाहिए, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहिए। तो बेटा इस पर्पस के लिए एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। तो अब बेटा इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसमें बेटा सिंपल सा एक बात है, अगर हम देखें एक एटम के अंदर हमारे ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके वैलेंस शेल में आ जाएं तो वो स्टेबल है। तो बेटा अगर एक एटम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है या 3 से कम है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया या 3 हो गए, तो उसके लिए उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना इजी है एज कंपेयर टू कि वो 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और से ले। तो वो क्या करेंगे,
अगर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे और अपने वैलेंस शेल में, क्योंकि उनके ऑब्वियस सी बात है लास्ट शेल उनका ख़त्म हो जाएगा, जो पिछला शेल है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। इसी तरह बेटा अगर उनके लास्ट शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, लेट्स से 6 इलेक्ट्रॉन किसी में है, तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेना आसान है एज़ कम्पेयर टू कि वो अपने 5 या 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को डोनेट कर दे। तो उसके लिए गेन करना इजी है, तो वो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और अपने आप को स्टेबलाइज करने की तरफ जाएगा। और तीसरा बेटा अपनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से शेयर करके, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग जो कि आप आगे पढ़ेंगे, इस तरीके से भी ये स्टेबलाइज हो सकते हैं। ऊपर वाले बेटा दोनों जो हैं पॉइंट्स, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स गेन या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, यानी प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र हो रहे थे। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और दूसरे इलेक्ट्रॉन में जा रहा था। लेकिन तीसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन निकलता या जाता नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये सिर्फ शेयर होता है, वो दोनों एटम्स के दरमियान मूव करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी में रहता है। अब बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नेचुरल टेंडेंसी अगर अचीव हो जाए 2 या 8 इलेक्ट्रॉन की, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर अचीव हो जाए वैलेंस शेल में, तो एटम स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, पहले शेल में अगर 1 हो और दूसरे में अगर 8 से कम हो, 6, 5, 4, 7 या कुछ भी हो, तो वो अनस्टेबल रहता है, नॉन स्टेबल होता है। तो अब बेटा एक क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि एटम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये हम कैसे जान सकते हैं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एटम रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो इसको बेटा आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पिछले पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में पढ़ा था, वो अब यहाँ पर ये बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स की, एटम्स की पोजीशन है, उस चीज़ में इसका आंसर गिवन है। यानी जो फर्स्ट शेल के अंदर एलिमेंट्स हमने प्लेस किए हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर, यानी ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जो ग्रुप 17 में है उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जिसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करेगा कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले और स्टेबलाइज हो जाए। तो बेटा ये मोड ऑफ रिएक्शन जो है इनका, कि ये किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर, और इसको फर्दर हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। तो बेटा होपफुली आपको ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं और ये क्या क्या किस किस पॉइंट पर कर रहे हैं। इस पर बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइंस अंडरलाइन की हैं मैंने, ये पॉइंट्स को ज़रूर पढ़िएगा और इस पर बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।